तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग जीजुई को ट्रेवलिंग बटन दे के वहाँ से जैन को लेके जाने के लिए कहता है। तब जीजुई कहता है कि तुम भी जल्दी आ जाना, हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। और ये कहकर जीजुई वहाँ से ट्रेवलिंग बटन का यूज करते हुए जैन को लेके चला जाता है। जिसके बाद ये डीमन 24 फिर से सैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर से सैंग इस अमरेला का यूज करते हुए इस अटैक को भी रोक लेता है। बट इसकी वजह से सैंग बहुत ही ज्यादा पीछे खिसकते हुए थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और अब जीजुई के यहाँ से भाग जाने के बाद डीमन 23 कहती है कि क्या उस लड़के ने अभी अभी ट्रेवलिंग बटन का यूज किया। जिस पर अब लियांग भी बहुत ही ज्यादा पैनिक होते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को पकड़ लो, वरना अगर वो लोग हमारे हाथों से बच के निकल गए तो फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब डीमन 23 कहती है कि टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, वो लोग चाह के भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग सकते क्योंकि वो दोनों के दोनों ही इंजर्ड है। और जुओ गार्डन के रूल के हिसाब से किसी भी मैजिकल आइटम का यूज करके वो जुओ गार्डन से बाहर तो नहीं निकल सकते। और फिर डीमन 23 सैंग से कहती है कि मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन अफसोस अब मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाना होगा। और इतना कहकर डीमन 23 और 24 जीजुई के पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद ये तीनों अब सैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब सैंग भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो जाता है। और अब इधर हम जीजुई को देखते हैं जो कि जैन को अपने कंधे पे लेके बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा था, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद जीजुई रुक जाता है। और फिर वो जैन से पूछता है कि बताओ अब मुझे किस तरफ जाना है। तब जैन कहती है कि मुझे भला कैसे पता होगा, तुम्हें जो रास्ता सही लग रहा है उसी तरफ ले चलो। जिस पर जीजुई कहता है कि सैंग ने मुझे जो मेडिसिन दिया था उसका असर अब खत्म हो गया है, इसीलिए इस पीकॉक पॉइजन की वजह से अब मैं देख भी नहीं सकता, इसीलिए अब मुझे किस तरफ जाना ये तुम गाइड करोगी। जिसे सुनकर अब जैन बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि क्या अब तुम देख नहीं सकते। और फिर वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तब जीजुई कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, रोने से कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए अब तुम मुझे गाइड करो क्योंकि वो लोग हमारे पीछे आते ही होंगे। और अब जीजुई के इतना कहते ही हम देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर किसी की परछाई पड़ती है, जिसे देखकर जैन काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तब जीजुई पूछता है कि क्या ये डीमन 23 और 24 है, जिस पर जैन भी यस कहती है। अब जीजुई फिर से वहाँ से भागने लगता है, जिस पर अब जैन बताती है कि हमसे 40 कदमों की दूरी पर खाई है। अब जीजुई भी इस खाई के पॉइंट पे आके रुक जाता है, जिस पर अब जैन पीछे देखते हुए जीजुई से कहती है कि वो लोग बहुत ही तेजी से हमारी ही तरफ बढ़ रहे हैं। अब जीजुई कहता है कि कस के पकड़ो क्योंकि अब हम दोनों यहाँ से कूदने वाले हैं। और हाँ, अगर हम दोनों नीचे पहुँचने से पहले ऊपर पहुँच गए तो फिर हेवन में पहुँच के तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिसके बाद जीजुई अपने रियल वुल्फ के पैरों को बाहर निकाल लेता है और फिर सीधे इस खाई से स्लाइड करता हुआ यहाँ से भागने लगता है। और अब यहाँ पर डीमन 23 और 24 आ जाते हैं, जहाँ पर अब डीमन 23 कहती है कि ये दोनों तो अपने आप ही मौत के मुंह में चले गए क्योंकि उस वैली में इस प्लेस के सबसे खतरनाक बीस्ट रहते हैं और इसीलिए यहाँ से उन लोगों का जिंदा बच के निकल पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि वो वुल्फ का बच्चा इसी रास्ते से क्लाइम करके वापस आ जाए, इसीलिए हमें उनका यहीं पर रुक के वेट करना चाहिए। अब डीमन 24 भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें ब्लैक रॉक के नेक्स्ट ऑर्डर तक उनका यहीं पर वेट करना चाहिए और इसी बहाने हम इस ब्यूटीफुल सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस पर 23 भी वेरी गुड आइडिया कहती है। जिसके बाद ये दोनों यहीं पे खड़े होकर इस सनसेट को एंजॉय करने लगते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि इधर उधर जुईरोंग को ढूंढ रहा था और फिर फाइनली उसे एक जगह पे जुईरोंग मिल जाती है, जिसे देखकर अब ब्लैक ड्रैगन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि यस मैंने उसे ढूंढ ही लिया, अब मुझे जल्दी से जाके इसे सैंग के बारे में बताना होगा। और अब जैसे ही ब्लैक ड्रैगन जुईरोंग के पास जाने के लिए बढ़ता है तो वो देखता है कि जुईरोंग जिस तरफ जा रही है उसी प्लेस पर ये एल्डर और नैनकी पहले से ही बैठे हुए थे, जिसे देखकर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि मेरे ख्याल से वो लोग बुरे लोग हैं और अब मुझे जल्दी से जाके जुईरोंग को रोकना होगा। और ये कहकर ब्लैक ड्रैगन और भी तेजी से जुईरोंग की तरफ अब बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एल्डर अपने डेमोनिक इंस्ट्रूमेंट से कुछ बजाते हैं, जिसकी वजह से इस प्लेस पर एक सील टाइप फॉर्मेशन बन जाता है और ब्लैक ड्रैगन इसके अंदर नहीं आ पाता है। लेकिन जुईरोंग अभी भी आगे बढ़ रही थी क्योंकि अब उसे भी पता चल गया था कि सामने कौन है। और अब ये एल्डर अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा और बजाता है, जिसकी वजह से अब ब्लैक ड्रैगन को इल्यूजन होना शुरू हो जाता है और उसे अपने फादर की आवाजें सुनाई देने लगती है। ब्लैक ड्रैगन भी अपने फादर को आवाज देते हुए कहता है कि पिताजी क्या ये आप हैं। जिस पर अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर बेबी ड्रैगन कहता है कि पिताजी क्या आप वापिस आ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस ब्लैक ड्रैगन के पास एक लेजेंड भी अपने वेपन के साथ आ जाते हैं और फिर अपने वेपन के एक ही अटैक से इस ड्रैगन को वहीं पर जान से मार देते हैं, जिसे देखकर बेबी ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शौक होकर इसी इल्यूजन में खो जाता है। जिसके बाद इधर जुईरोंग अपने यंत्र को निकाल के सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने लगती है और ये करने के बाद जुईरोंग अपने आप से कहती है कि वो लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। और इतना कहकर जुईरोंग अब अपने वेपन्स को भी अपेयर कर लेती है, जिसके बाद वो निशाना साधते हुए अपने तीर को उन दोनों की तरफ छोड़ देती है। लेकिन तीर के छूटने के कुछ देर बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसे देखकर जुईरोंग अपने मन में सोचती है कि मेरा प्रिडिक्शन तो कभी भी रॉन्ग नहीं
नहीं होता, तो फिर आखिर क्यों अभी तक मुझे मेरे एरो से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम एल्डर सूली को देखते हैं, जिन्होंने अपने सामने खड़े डीमंस का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था और इसीलिए कुछ डीमंस सूली से डर के वापस लौट जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पे और भी डीमंस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर सूली ब्लैक रॉब से कहते हैं कि तुम जानते हो कि इनमें से कोई भी मुझसे फाइट करने के लायक नहीं है, तो अब तुम ही मुझसे डायरेक्ट फाइट करने के लिए क्यों नहीं आते। जिस पर ब्लैक रॉब कहता है कि सूली तुम तो बहुत ही जल्दी पैनिक होने लगे। अब एल्डर सूली कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे इन भेजे हुए डीमन से फाइट करते हुए थक जाऊंगा और तब तुम बहुत ही आराम से मुझे मौका देख के मार दोगे। जिस पर ब्लैक रॉब कहता है कि सूली मुझे गलत मत समझो, लेकिन तुम्हारी बात सच है, मैं बस किसी तरह से टाइम पास कर रहा हूँ ताकि मेरे लोग जल्दी से तुम्हारे डॉटर को पकड़ सके और तुम्हारी आंखों के सामने उसे जान से मार सके, जिसके बाद हमें तो तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी के मरने के बाद तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी और तब मैं तुम्हें एक शानदार मौत देके इस ह्यूमन रेस के खात्मे की शुरुआत करूंगा। तब एल्डर सूली कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी मेरी बेटी को टच भी कर पाएगा। जिस पर ब्लैक रॉब कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ ये खेल खेल रहा हूँ, तुम चाहे यहाँ पर कितने ही डीमंस को क्यों न मार लो, लेकिन यहाँ से तो नहीं निकल पाओगे। तब एल्डर सूली कहते हैं कि क्या बकवास है, मुझे तुम्हारी बातों पे दूर दूर तक कहीं भी सेंस नजर नहीं आ रहा, इसीलिए अब अगर तुम मुझसे खेल खेलना ही चाहते हो तो फिर चलो इस खेल को अच्छे से खेलते हैं। जिस पर ब्लैक रॉब भी क्यों नहीं कहता है और अब वापस सीन चेंज होता है और हम जुइरोंग को देखते हैं, जिसे अब एक आइडिया आता है और फिर वो अपने दांतों से अपनी उंगली को काट के उस प्लेस पर एक बूंद ब्लड गिरा देती है, जिसकी वजह से अब उसका फ्योनिक्स फायर उस प्लेस पर चारों तरफ से फैलने लगती है, जिसे देखकर अब ये एल्डर नैनकी से कहते हैं कि प्रिंसेस अब वो आपको खुले तौर पर चुनौती दे रही है, जिसे सुनकर नैनकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वापिस सीन चेंज होता है और हम ब्लैक रॉब को देखते हैं, जो हंसते हुए कहता है कि सूली क्या तुम तैयार हो। और अब ब्लैक रॉब के इतना कहते ही दो डीमन एल्डर सूली की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर इनमें से एक अब दौड़ते हुए सूली के पास जाने लगता है। तब एल्डर सूली बस अपने स्वॉर्ड के मयान में हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से एल्डर सूली का स्वॉर्ड अब बहुत ही तेजी से जाके इस डीमन के आर पार घूम जाता है और बस कुछ ही सेकंड में अपना काम खत्म करके लौट भी आता है। जिसके बाद इधर अब हम इस डीमन को देखते हैं, जिसे एल्डर सूली के स्वॉर्ड ने दो हिस्सों में बांट दिया था और अब एल्डर सूली कहते हैं कि भले ही आज मैं जिंदा रहूं या फिर नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी लेता हूँ कि तुम ह्यूमन रेस को तो खत्म नहीं कर पाओगे। जिस पर ब्लैक रॉब कहता है कि आज मैंने टोटल 37 प्रिडिक्शन किए हैं, इसीलिए अगर मेरा एक दो प्रिडिक्शन फेल भी हो जाए तो भी तुमसे और ह्यूमन रेस से निपटने के लिए मेरे पास बहुत से प्रिडिक्शन मौजूद हैं। तब एल्डर सूली कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ब्लैक रॉब का प्रिडिक्शन कभी भी फेल नहीं होता, लेकिन तुम भी ये बहुत ही अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ और अपने लोगों को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जिस पर ब्लैक रॉब कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आज तुम अपनी बेटी को बचा के दिखाओ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।